हॉल की लाइट ऑन हो चुकी थी और मन्नत ने चारों तरफ अपनी नज़र घुमाई तो वह एक पल के लिए शॉक्ड हो गई क्योंकि उसे वहां कोई नहीं दिखा। अभी अभी कौन था? मन्नत ने हकलाते हुए कहा और वह मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा था। क्या कोई मेरे साथ मजाक कर रहा है? क्या कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? नैना, कहीं तुम तो नहीं हो? देखो, अगर ऐसी बात है तो प्लीज मेरे सामने आ जाओ, क्योंकि तुम मुझे डरा नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती। मैं अपनी मम्मी पापा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी कि तुम हमेशा मुझे ऐसे ही डराती रहती हो। मैं अंधेरे से डरती हूँ तो तुम इसी का फायदा उठाती हो मुझे डराकर। अब मन्नत को गुस्सा आने लगा था। वह यह कहते हुए उसे लगा था कि नैना हर बार उसको अंधेरे में डराती है, मजाक करती है। इस बार भी कहीं वही होगी, मगर इस बार उसको कुछ अलग ही महसूस हो रहा था, जो उसने इससे पहले कभी महसूस नहीं किया। वह अभी भी घबराई हुई आसपास देख रही थी और फिर तभी वहां सिया की आवाज आई। मन्नत बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कब से तुम्हारे डैडी और बाकी सब तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से मेरे साथ चलो। अपनी मॉम की आवाज़ सुनकर मन्नत जल्दी से अपने आप को संभालने लगी, लेकिन तब तक उसकी मॉम उसके पास आ चुकी थी। सिया कुछ सोच कर बोली, क्या हुआ बेटा, तुम कुछ परेशान लग रही हो। क्या हुआ? क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? अपनी मॉम की बात सुनकर मन्नत ने जल्दबाजी में कहा, नैना कहाँ है? क्या वह यहाँ आई थी? यह सुनकर सिया ने कहा कि नैना कब से गार्डन में तुम्हारे फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रही है। इनफैक्ट उसने भी कहा कि अभी तक तो मन्नत को आ जाना चाहिए, लेकिन तुम नैना के बारे में क्यों पूछ रही हो? मन्नत में जैसे ही सुना कि नैना तो बाहर थी तो वह एक पल के लिए शॉक्ड हो गई और उसने हकलाते हुए कहा, क्या कहा आपने? नैना एक भी बार ऊपर नहीं आई। इसके जवाब में सिया ने कहा, नहीं, वह एक भी बार ऊपर नहीं आई। लेकिन तुम इस वक्त ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अभी वक्त हो रहा है और अभी तो तुम्हें नीचे चलना है, केक कट करना है, सभी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो मेरे साथ। यह कहकर सिया मुस्कुराते हुए उसे लेकर अपने साथ बाहर निकल गई। लेकिन इस वक्त मन्नत के दिमाग में वही सब चल रहा था जो 1 घंटे पहले हो चुका है। उसके साथ उसने अपने मन में सोचा कि जब वह नैना नहीं थी तो कौन था वह, जिस तरह से मेरे करीब आया और मुझे ज़मीन पर धक्का दे दिया। ऐसा कौन कर सकता है? वह कौन हो सकता है? मुझे बहुत डर लग रहा है। इसके बारे में मुझे अपनी डैड से बात करनी पड़ेगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। यह कहते हुए वह थोड़ा घबराने लगी, क्योंकि अभी उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लॉक हो चुका था और उसके कानों में उस इंसान की गहरी आवाज़ गूंज रही थी। लेकिन जब वह गार्डन में पहुंची तो सब उसे देखकर मुस्कुराते हुए देख रहे थे, जिन्हें देखकर मन्नत ने भी फिर खुद को संभाल लिया और मुस्कुराकर बोली, वाकई में डैडी ने पार्टी की तैयारी बहुत अच्छे से की है। यह सब सुनकर सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, आखिर तुम उनकी एक लौती बेटी हो। यह सुनकर मन्नत ने प्यार से इस्तेमाल करते हुए अपनी नजरें झुका ली। अमन अपनी बेटी को दूर से देख रहा था। अपनी बेटी को इतना खुश देखकर अमन की आंखें भर आईं और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी बेटी कितनी खूबसूरत लग रही है और वह कितनी बड़ी हो गई है। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं होता मैंने जिसे अपनी गोद में लेकर खिलाया है वह मेरे सामने इतनी बड़ी होकर खड़ी है। राम जो उनके साइड में ही खड़े थे, वह भी मन्नत को देखकर मुस्कुराते हुए बोले, हम दोनों ने मिलकर अपनी बेटी को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं और इसे बहुत अच्छे से बड़ा किया है। आगे भी हम इसकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियां भरेंगे। अमन ने भी इसके जवाब में अपना सिर हिला दिया और फिर तभी सिया मन्नत को लेकर सबके सामने आई। मन्नत की खूबसूरती देखते ही वहां मौजूद बिजनेसमैन और बिजनेसमैन के बेटे मन्नत को देखते ही रह गए। मन्नत सबसे अलग दिखाई दे रही थी, बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी। सच में वह जन्नत से उतरी हुई परी ही लग रही थी। नैना मन्नत को दूर से ही देखकर बोली, मन्नत तुम तो वाकई में परी लग रही हो। नैना की आवाज़ सुनकर मन्नत ने नैना को देखा। एक बार फिर से उसके दिमाग में वह सारी बातें चलने लगी। उसने अपने मन में सोचा, क्या मुझे नैना से उस बारे में बात करनी चाहिए? लेकिन जब मुझे मॉम ने बताया कि नैना तो वहाँ आई ही नहीं थी, तो वह मुझे कैसे डरा सकती है? अगर मैंने नैना से इस बारे में बात की और अगर नैना कहीं नहीं आई थी तो वह खामोखा में भड़क जाएगी और वह यही कहेगी कि मैं उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तभी राम वहाँ आए और उन्होंने मन्नत से कहा, बेटा चलो अब केक कट करते हैं। ये सुनकर मन्नत ने फिर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया।
वहाँ मौजूद बिजनेसमैन के लड़के मन्नत के करीब आने की कोशिश कर रहे थे, उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त मन्नत अपनी में ही उलझी हुई थी। उसने उन पर सब पर ध्यान ही नहीं दिया, जिस वजह से वहाँ कुछ लोगों ने अपने में बातें करना शुरू कर दिया कि वह घमंडी है, घमंडी बड़े बाप की बेटी है, इकलौती औलाद है। सारी बातें अब अमन के कानों में गईं। अमन गुस्से में उन लोगों की तरफ देखकर बोला, मन्नत मैडम को बड़े बाप की बिगड़ैल औलाद कहना बंद कीजिए। आप सबको पता नहीं है, पर उन्हें गरीबों से बहुत प्यार है। वह गरीबों की बहुत ख्याल करती हैं, इसलिए उनके बारे में बकवास मत कीजिए। अमन की बातें सुनकर वहाँ सब चुप हो गए। तभी मन्नत ने राम और सिया के साथ मिलकर केक कट किया। उसने सभी को केक खिलाया। जब वो केक का टुकड़ा लिए जब अमन के पास पहुंची तो अमन की आंखें नम हो गई। मन्नत ने प्यार से कहा, अमन अंकल, आप मुझे देखकर रोने क्यों लगते हैं? क्या मैं आपको परेशान करती हूँ? उसकी मासूमियत भरी बातें सुनकर अमन ने मुस्कुराकर कहा, मैं रोता नहीं हूँ बेटा, बल्कि तुम्हें हर साल इतने बड़े होते देख मेरी आंखें नम हो जाती हैं। यह खुशी के आंसू हैं। यह सुनकर मन्नत मुस्कुरा दी और बोली, बहुत हो गया रोना धोना, अब केक खाइए। यह कहकर उसने अमन के मुंह में केक डाल दिया। अमन ने भी उस केक को सबको खिलाया। इसके बाद सभी उस पार्टी को एंजॉय करने लगे। नैना मन्नत के पास आई और उसके हाथ को पकड़कर बोली, तुम्हारी फ्रेंड कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं, चलो मेरे साथ। यह सुनकर मन्नत भी मुस्कुरा दी और मन्नत सिया राम से बोली, मॉम डैड, मैं अपने फ्रेंड के साथ एंजॉय करने जा रही हूँ, आप अब दोनों मुझे डिस्टर्ब मत कीजिएगा। यह सुनकर राम और सिया दोनों ही मुस्कुराते हुए अपना सिर हिला दिया और इधर मन्नत को नैना अपने साथ लेकर डांस फ्लोर पर ले गई। वहाँ ऑलरेडी 2 लड़कियां और 1 लड़का मौजूद था। तब वहीं उस लड़के ने मन्नत को देखकर कहा, मन्नत, तुमने इस बार कहीं यूनिवर्सिटी सेलेक्ट की है? तुम आगे की पढ़ाई कहाँ से करोगी? उसकी यह बात सुनकर मन्नत अभी कुछ जवाब दे पाती उससे पहले ही नैना उस लड़के को देखकर चिढ़कर कहा, तुम सब किताबी कीड़े हो और अब मन्नत को भी बना रहे हो। इट इज़ लास्ट, आज उसका स्पेशल डे है। आज तो उसे पढ़ाई के लिए कुछ मत पूछो। उसकी यह बातें सुनकर प्रेम फिर चुप हो गया और मुँह बनाते हुए बोला, ऑल राइट, मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। तभी मन्नत मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं प्रेम, मैं बता देती हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी में फॉर्म अप्लाई किया है और मैं वहाँ का एग्ज़ाम भी दे दूँगी। अगर मैं सेलेक्ट होती हूँ तो ठीक है, वरना मैं दूसरे कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन करूँगी। उसकी बात सुनकर प्रेम ने कहा, तुम्हें तो आराम से एडमिशन मिल जाएगा। तुम्हें चाहे दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में क्यों ना पढ़ना हो, तुम्हें अगर इंटरव्यू भी ना देना हो तो तब भी तुम अच्छे से यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर सकती हो। उसकी यह बातें सुनकर मन्नत के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने दूसरे पल नाराज होते हुए कहा, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मैंने कहा, देखो तुम मेरी बात का बुरा मत मानना, मैं तो बस ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे डैड इतने बड़े इंसान हैं। सूर्यवंशम खानदान इतना फेमस है, इसलिए अगर तुम सिर्फ अप्लाई करोगी तुम्हें तभी टॉप पर पहुंचा दिया जाएगा और हम जैसे लोगों को, एवरेज क्लास के लोगों को होते हुए उन्हें तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। उसकी यह बात सुनकर मन्नत गुस्से के साथ कहा, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ तक अपने डैड की वजह से पहुँची हूँ, क्योंकि मेरे डैड मुझे सपोर्ट करते हैं? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने 12th का मैं टॉप किया है वह भी मेरे डैड की वजह से हुआ है? इसके जवाब में प्रेम ने कहा, ऑफ कोर्स मुझे तो यही लगता है, और सिर्फ मुझे ही नहीं, और भी सभी यही कहते हैं कि इनफैक्ट पूरा स्कूल यही कहता है कि तुम जो कुछ भी आज कर रही हो वह खुद के दम पर नहीं बल्कि अपने शूरवंशम खानदान के दम पर कर रही हो।